हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है कि देर आर 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। यहाँ से हम देखने वाले 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिक मानता 1 अंक की है, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ खंड का से दिया हुआ है अपठित भूत। तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और नीचे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 से 4 तक का जो प्रश्न है वो इसी पद्यांश से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता में किस संबंध की बात की गई है। तो किस संबंध की बात गई है, तो पारिवारिक संबंध की बात की गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। उसके लिए आपको एक सबसे उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो सबसे इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि भाईचारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि यह सत्यानाशी से तात्पर्य है। यहाँ पे जो सत्यानाशी है, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है। तो इससे क्या तात्पर्य है, ईर्ष्या, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। तो भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको भी आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद आप नीचे का पैसेज सोल्व करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य है। जो गद्यांश के अनुसार वो साहित्य क्या है। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि गहन साधना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है। आपको इसका बताना है टाइटल क्या होगा, सबसे उपयुक्त टाइटल। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि साहित्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है। ये हमारा होगा इसका आंसर सी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है। तो साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य है। तो इसका 8 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि पाठक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं खंड खा से कि रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है। तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा है, तो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रिपोर्ट या रिमाइंडर। तो 8 का जो हमारा यहाँ पे जो है 9 का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि मास कम्युनिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। तो कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो भाई को पत्र, ये हमारा हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 11 की फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो हिंदी में फीचर के लिए कौन सा शब्द शब्द प्रयुक्त होता है, तो रूपक प्रयुक्त होता है। और यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो किसका है, तो 12 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादक किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कि 14 की जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, तो लोगों का मार्गदर्शन करना ये है, मनोरंजन करना ये भी हमारा हो जाएगा, सूचना देना और शिक्षित करना ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ कौन सा था, वो था बंगाल गजट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो किस प्रकार का संचार है, तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि समूह संचार। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या होता है। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि जिज्ञासा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देते क्वेश्चन नंबर 18 की संपादक के नाम से पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, तो 18 का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि संपादक के पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद खंड दिया हुआ है गा से, ठीक है, कि पाठ्य पुस्तक से दिया गया है आपका। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। जो लोग बुक किताब पढ़ते हो उन लोगों को पता होगा कि ये पद्यांश किससे दिया हुआ है। तो आप लोग को पढ़ लीजिएगा और ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, जो वहाँ पे दिया गया है पद्यांश, ठीक है, उसका जो लेखक वो कौन है। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि निर्मला पुतुल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, तो कैसा है तो सकारात्मक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की यहाँ क्या बचाने की बात की गई, तो क्या बचाने की बात की गई है, तो संस्कृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की उपयुक्त पंक्तियों में है, तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या है, तो हो जाएगा आह्वान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैसे बाड़ी बाड़ी कास्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है, तो अग्नि किसका प्रतीक है, तो आत्मा का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है, तो कैसे की है, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि आनंद फल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद दे दे क्वेश्चन नंबर 25 की माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा अलंकार लगा हुआ है। 25 का जो हमारा आंसर होगा बी यानी कि रूपक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, शीर्षक में विशेषण क्या है, तो क्या कि वो चीनती क्या नहीं, तो चीनना, ठीक है, वो चीन नहीं पाती है, ये हमारा आंसर, ठीक है, 26 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 कि सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है, सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग, तो 27 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए यानी कि लाक्षणिक। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपकी बुक से ही दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की प्रस्तुत पंक्तियों में के रचयिता हैं, तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि मन्नू भंडारी, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि यहाँ वक्ता कौन है, तो यहाँ पे वक्ता कौन है, तो रजनी, ठीक है, रजनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है, तो कौन सी समस्या है, तो शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है, वक्ता के चरित्र की कौन सी विशेषता है, तो 31 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी यानी कि ये सभी, यानी कि समाजसेवी भी है, स्पष्टवादी भी है, संघर्षशील भी है, और ये सभी था, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखो नंबर 32 की नमक का दरोगा कहानी में है क्या, तो धन के ऊपर धर्म की जीत, धर्म के ऊपर धर्म की जीत, या धर्म के ऊपर धन की जीत, या धन और धर्म की जीत, या इनमें से कोई नहीं, तो 32 का जो हमारा आंसर है वो ए यानी कि धन के ऊपर धर्म की जीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की मियाँ मियाँ नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है, तो किस विद्या की रचना है, तो 33 का जो हमारा आंसर है वो यानी कि सब चरित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की पथेर पंचाली फिल्म में निम्न में निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो क्या थी, तो 24 का जो हमारा आंसर है, सॉरी 34, ठीक है, 34 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि धन का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, तो किसका करता है, तो 35 का जो आंसर है वो सी यानी कि कर्जन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, तो 36 का जो हमारा आंसर है वो सी यानी कि यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की जय, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, तो लता मंगेशकर के पहले किसका विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो जो बी यानी कि नूरजहाँ का था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है, तो स्वर कोकिला के नाम से कौन सा गायिका फेमस है, ठीक है, तो कौन सा फेमस है, कौन सी, तो लता मंगेशकर, ठीक है, यानी कि स्वर कोकिला की आवाज़ से फेमस है लता मंगेशकर। उसके बाद क्वेश्चन 39 है कि कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो किस घास का उपयोग किया जाता है, तो खीप घास, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चेल वांजी। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट है वो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग देखने वाले हैं और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।